उसमें स्टूडियो हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में। और आज देखने वाले हैं कि मार्केट ने किन किन सेक्टर में रिकवरी दिखाई, क्योंकि कल के दिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें एक अच्छी खासी गिरावट मार्केट में देखने को मिली थी। हालांकि कुछ हद तक रिकवर हो गया था मार्केट, लेकिन अगर अब आज की मैं सेक्टर वाइज रोटेशन की बात करूं यहाँ पर, तो ऑयल एंड गैस यहाँ पर लीड कर रहा था मार्केट को, एनर्जी सेक्टर लीड कर रहा था आपका, यहाँ पर यूटिलिटी सेक्टर, पावर सेक्टर, ज्यादा बहुत कुछ तेजी नहीं थी, पर 1 से 1.5% की तेजी हमको इन सेक्टर्स में देखने को मिल रही थी। कौन से जो ऐसे सेक्टर्स थे जो मार्केट को आज ऊपर नहीं जाने दे रहे थे, उनमें से डेफिनेटली एक बैंक निफ्टी था। अगर आपको ध्यान होगा तो आपने देखा होगा कि एक बारी के लिए बैंक निफ्टी 900 पॉइंट तक गिर चुका था, -900 पॉइंट तक जा चुका था। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद रिकवरी हुई मार्केट में, बैंक निफ्टी फिर उसके बाद रिकवर हो गया था, लेकिन एक बारी के लिए कम से कम 900 पॉइंट तक इसने यहाँ पर फॉल दिखाया था। बाकी सारे सेक्टर यहाँ पर ठीक ठाक ही हैं। कल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जो है रिजल्ट आने वाले हैं मार्केट के। कौन कौन से रिजल्ट है मैं आपको बता देता हूँ। कल के दिन पे आपका टेक महिंद्रा का आईटी कंपनी, एक लीडिंग आईटी कंपनी टेक महिंद्रा का रिजल्ट आने वाला है। तो अब मैं इसके बारे में क्यों डिस्कशन कर रहा हूँ, पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ। इसके बारे में डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, सो लेट मी जस्ट ओपन द निफ्टी चार्ट एज वेल। सो आपको क्या होगा कि मैं बेटर अंडरस्टैंड थोड़ा सा कर पाऊंगा। ये आप निफ्टी का चार्ट यहाँ पर देख रहे होंगे। अगर कल टेक महिंद्रा, मैं अगर पहले एक बार टेक महिंद्रा का चार्ट ओपन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जनरली करता नहीं हूँ, स्टॉक्स को अभी देखता नहीं हूँ, ट्रैक नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। तो ये डेली टाइम फ्रेम में एक बार टेक महिंद्रा का ओपन कर रहा हूँ। और क्यों ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम जब टेक महिंद्रा का रिजल्ट आया था तो वो आया था 26 अप्रैल को। ठीक है, ध्यान देना 26 अप्रैल को। तो उस दिन इसने कितना मोमेंटम दिया था, ये करीबन यहां पर था और ये भागा था करीबन 13%, 160 पॉइंट का इसने मोमेंटम दिया था। तो उस दिन निफ्टी ने भी, अगर अब निफ्टी के चार्ट पे जाके देखोगे तो निफ्टी ने भी काफी अच्छा खासा मोमेंटम दिया था, क्योंकि जब इसने 160 पॉइंट का मोमेंट दिया तो और आईटी सेक्टर भी भागने लगे। उसके बाद तो खैर नीचे आया नहीं आया वो अलग चीज है, लेकिन निफ्टी ने एक काफी बड़ा अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिया था ड्यू टू दी टेक महिंद्रा रिजल्ट, क्योंकि टेक महिंद्रा के साथ साथ और आईटी स्टॉक्स भी भाग रहे थे। आज आप देखोगे तो कल इसके रिजल्ट आने वाले, मतलब आज शाम को रिजल्ट आ जाएंगे वैसे तो आज अगर देखोगे तो आप, इसने दिया है 4% का मोमेंटम। कल अगर ये 10% का, और इसका अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत दमदार रिजल्ट आने वाले हैं। पहली बात, बहुत ही दमदार रिजल्ट का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर ये गैप अप ओपन होता है 5%, 10%, 9%, तो मान के चलो कि निफ्टी भी यहाँ पर एक ठीक ठाक, बहुत बड़ा गैप अप तो नहीं, निफ्टी भी ठीक ठाक गैप अप ओपनिंग दे सकता है। क्योंकि अगर ये गैप अप ओपन होगा तो ये और आईटी सेक्टर को भी अपने साथ खींचेगा ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया। अदरवाइज मैं ये छोटी छोटी चीजें नहीं डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर वर्ल्ड मार्केट से देखे क्या संकेत आ रहे हैं, तो वर्ल्ड मार्केट से कोई बहुत बड़ी तेजी के संकेत नहीं आ रहे और मंदी के संकेत भी नहीं आ रहे। यूएस फ्यूचर्स अभी 165 पॉइंट नीचे चल रहा है। थोड़ी देर में मार्केट ओपन हो जाएंगे यूएस के, तो अभी ये तो खैर 57 पॉइंट, इसको क्या ही देखना है ना। तो क्या पता मार्केट रिकवर करें तो ये यूएस फ्यूचर्स भी हो सकता है रिकवर कर जाए। नेस्डैक भी फ्लैट ही है यहाँ पर। तो यूएस मार्केट से कोई बहुत बड़े संकेत नहीं है यहाँ पर तेजी मंदी के। निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, और निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का कैंडल अगर हम देखें तो इसने यहाँ पर एक डोजी कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन करी है, और एग्जैक्टली इसने इसी जगह से सपोर्ट लिया। इसको थोड़ा सा जूम आउट अगर मैं चार्ट को करूं तो एग्जैक्टली मार्केट ने उसी जगह से आज सपोर्ट लेने का ट्राई किया है, जिस लेवल पर मार्केट लास्ट टाइम यहां पर टाइम स्पेंड कर रहा था जब इसने ब्रेकआउट दिया था। ध्यान देना इस लेवल का, इसी लेवल पर जो है मार्केट क्या कर रहा था। लेट मी जस्ट ड्रॉ परफेक्टली। तो यहां पर देखोगे ये इसका जोन, ये वाला जोन था। तो यहां पर मार्केट ने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, देन फाइनली ब्रेकआउट दिया था। एग्जैक्टली आज अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने उसी जगह पर सपोर्ट लेके यहाँ से एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन करी है। और जब भी कभी इन जगहों पर जैसे सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन होती है, तो वहां से रिवर्सल के संकेत माने जाते हैं। कल अगर मैं बात करूं तो कल एफआईआईस की खूब अच्छी खासी बिकवाली थी, लेकिन उनकी बिकवाली के बावजूद भी मार्केट गिरने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अगर मैं बात करूं छोटे टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, कि अगर हमें लेवल्स के थ्रू ट्रेड करना है तो हम कैसे यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, तो अगर मैंने कुछ लेवल्स निकाल के रखे हुए हैं। वैसे अगर मैं सेफर साइड की बात करूं तो अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है 24,400 पे, 24,400 पे। सेफर साइड का लेवल जो हमारे पास बाइंग का निकल कर आता है वो है 24,135। बट इतना दूर क्या मार्केट आएगा, आई डोंट थिंक इतना दूर मार्केट आएगा, नहीं आ सकता मार्केट इतना दूर। तो इसके लिए नियर बाई लेवल कौन सा है, सपोर्ट बाइंग लेवल, जो कि हमारे लिए कुशन देता है बाय करने के लिए। तो इसका जो नियर बाई सपोर्ट निकल कर आता है वो निकल कर आता है 24,280। तो 24,280 क्या होने वाला है, 24,280 to 300, यानी 300। 24,280 से लेके 24,300 का जो लेवल रहने वाला है, ये हमारे लिए क्या रहने वाला है, एज अ डिप बाइंग लेवल की तरह निफ्टी में काम करने वाला है। एंड दिस इज आवर फर्स्ट बाइंग लेवल, नोट डाउन। जो हमारा सेकंड बाइंग लेवल रहने वाला है निफ्टी में दोस्तों, वो रहेगा 24,530, यानी कि जब मार्केट पर्टिकुलरली इस लेवल का हमको ब्रेकआउट दे देगा। किस लेवल का,
इस जोन के ऊपर जब मार्केट निकल जाएगा, अब क्या है देखो, यहाँ पर इसने फ्लैट ओपनिंग दी है, जो भी गैप डाउन ओपनिंग दी है, गैप अप ओपनिंग दी, जो भी किया, उसके बाद ये जहां पर जाके अटकेगा क्योंकि ये इसका एक रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पर जाके फिर इसके ऊपर एक और रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर भी जाके अटकने के चांस है। जो थोड़ा सेफर साइड खेलना चाहते हैं वो 24,550 के ऊपर देख सकते हैं, जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो वो 24,500 के ऊपर भी देख सकते हैं। तो ये आपका सेकंड बाइंग लेवल रहने वाला है निफ्टी में। निफ्टी में अगर मैं सेलिंग साइड के लेवल्स की बात करूं दोस्तों, तो वो निकल कर आता है 24,250, और 24,250 आपका कौन सा लेवल है मैं आपको दिखा देता हूं। 24,250 आपका कहीं इधर के आसपास निकल कर आता है, दिस जोन, यानी कि ऊपर मैं कोई भी सेलिंग के लिए अभी नहीं देख रहा हूं क्योंकि मार्केट अभी नहीं दिखाई पड़ रहा है सेलिंग के लिए, स्पेशली निफ्टी। तो अगर क्या करता है फ्लैट ओपनिंग, या इनफैक्ट अगर गैप डाउन ओपनिंग भी देता है और उसके बाद अगर ये नीचे आने लगता है 250, सॉरी 24,250, फिर से लिख लेता हूँ 24,250, इस लेवल का अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो हम डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हैं निफ्टी में, और एक ही सेलिंग लेवल निफ्टी में रहने वाला है। बात करते हैं यहाँ पर अनदर जो हमारा इंडेक्स होने वाला है वो है बैंक निफ्टी। और कल निफ्टी की एक्सपायरी, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी यहाँ पर, लेकिन वोलेटाइल रही थोड़ा सा एक्सपायरी। डेली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें यहाँ पर बैंक निफ्टी में, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है बैंक निफ्टी में, लेट मी जस्ट शिफ्ट दिस लेवल टू हेयर। तो मैं आपको क्या यहाँ पर अरे यार क्या खुल गया, मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा था दोस्तों कि मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन कर रहा है लाइक दिस, ठीक है। अब क्या होगा, जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो ब्रेकआउट हम मानेंगे, और इसके नीचे निकलेगा तो हम ब्रेक डाउन मानेंगे। अब ठीक है, बैंक निफ्टी ने क्या किया, पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन हमें दे दिया डाउन साइड के लिए, तो हम यहाँ पर सेलिंग साइड के लिए गए। अब हुआ क्या कि इसने एक बारी के लिए दिन में 900 पॉइंट तक का फॉल दिखाया, लेकिन यहां से एक शार्प रिकवरी हमको देखने को मिली। अगर अभी हम देखें कितने पॉइंट डाउन है, ओनली 460 पॉइंट का अभी डाउन है, यानी कि 500 पॉइंट की रिकवरी मार्केट कर चुका है। 500 पॉइंट बैंक निफ्टी रिकवर कर गया, मतलब एंड तक तो मार्केट यही था नीचे, एकदम से इसमें रिकवरी आई है। तो ये यही इंडिकेट करता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं जो सेलिंग प्रेशर है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, और जैसे ही कुछ डिप मिल रहा है मार्केट में लोग तुरंत खरीदारी कर रहे हैं, जैसे कोई डिप मिल रहा है। अच्छा आप ही खुद सोचो कि मार्केट में बाइंग क्यों आती है, मार्केट में गिरावट हुई, बाई मतलब मार्केट में गिरावट हुई फिर ऊपर क्यों गया, जब कोई खरीदेगा तभी तो ऊपर गया मार्केट में। अब कौन खरीद रहा है ये तो मैं भी नहीं जानता भाई, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि हर डिप में, जैसे ही मार्केट में डिप मिल रहा है, कोई ना कोई खरीदने वाला बैठा हुआ है कि भाई सस्ता मिल रहा है मैं ले लेता हूँ। हालांकि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है, ये बात में मैं मान रहा हूँ, बहुत ऊपर जा चुका है, मार्केट को नीचे गिरना चाहिए था थोड़ा सा, लेकिन गिरेगा नहीं क्योंकि खरीदने वाले तुरंत बैठे हुए हैं नीचे पे। तो इस चीज का ध्यान रखना है हमें। यहाँ पर भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी का, ये अब 24,800, सॉरी 500, 50,800 का लेवल है, 58,800 को तोड़ता है, फिर एक बहुत अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पर, कम से कम 2,000 पॉइंट का। अगर ये सपोर्ट टूटा तो बैंक निफ्टी फिर गया काम से, मतलब 2,000 पॉइंट तो सीधा सीधा फॉल है। बट ये इतनी जल्दी टूटेगा नहीं, 50,800 का लेवल इतनी जल्दी नहीं टूटेगा, और अगर ये टूटा तो फिर आप रेडी रहो एक अच्छे खासे फॉल के लिए। अब यहाँ पर क्या करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं, बैंक निफ्टी में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, और यहाँ पर लेवल्स का डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि आज के दिन पे आप देखोगे तो बहुत वॉलेटिलिटी क्रिएट करी है बैंक निफ्टी ने। सुबह यहाँ पर थोड़ा देर टाइम स्पेंड किया, फिर एक फॉल किया, फिर रिकवरी आई, फिर फॉल, मतलब कुल मिला के मार्केट आज का मेरे हिसाब से मुझे तो लगता है सुटेबल नहीं था। जिन लोगों ने ये फॉलिंग जो मूव था ये कैप्चर किया हुआ, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, बट जो नॉन डायरेक्शनल कर रहे थे ऑप्शन सेलिंग, उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट उटपटांग रहा। ओके, अगर मैं लेवल्स की बात करूं यहाँ पर कि कौन कौन से वो लेवल्स होते हैं, बैंक हो सकते हैं बैंक निफ्टी में कल के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 50,880, ये लेवल कहां पर निकल कर आता है, एग्जैक्टली ये लेवल आपका यहां पर निकल कर आता है। इस लेवल के आसपास कहीं अगर बैंक निफ्टी हमको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ता है तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन लेवल हो सकता है सेलिंग बाइंग साइड के लिए, डिप बाइंग लेवल। क्योंकि जैसे मार्केट ने मान लो यहाँ पर डिप लगाया, ऐसे मॉर्निंग में यहाँ पर एक डिप लगा देता है, तो एक अच्छी बाइंग यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट बाइंग लेवल रहा। सेकेंड बाइंग लेवल रहेगा 51,530, 51,530, 51,530। अब देखना होगा ये लेवल है कहां पर, ये लेवल निकल कर आता है आपका 5, ये वाला लेवल। यानी कि अगर बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पर लेके चलेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। 5 मिनट में चलते हैं लेके। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक इंट्राडे के चार्ट में इसने एक कप और एक हैंडल, कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन करी है।
पर ये पैटर्न ज्यादा इंट्राडे चार्ट पर काम करते नहीं है, डेली और वीकली टाइम फ्रेम पर काम करते हैं। बट अगर ये 51,530 के ऊपर निकलता है, जो कि यहाँ से एग्जैक्टली 200 पॉइंट का मूव है, तो इसके ऊपर निकलता है तो ही हम यहाँ पर बाइंग साइड के लिए देखेंगे। तो दो ये बाइंग लेवल मेरे रहने वाले हैं कल की ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि उसके बाद हमें एक रॉकेट मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है 300-400 पॉइंट का। तो ये 300-400 पॉइंट का मूव कैप्चर करना है, तो इस लेवल को हमें फोकस करना होगा। ये तो रही बाइंग की बात। सेलिंग की बात करूं तो सेलिंग के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही लेवल है बैंक निफ्टी में, एंड दैट इज दी 50,850, 50,850। यानी कि अगर बैंक निफ्टी, या आप सेफर साइड के लिए 50,800 कर लो, सीधा सेफ खेलना चाहते हैं तो 50,800। 50,800 को अगर ये तोड़ता है तो ही सेल करेंगे, अदरवाइज सेलिंग के बारे में अभी हमें नहीं सोचना है फिलहाल के लिए, या फिर 52,000 के आसपास सेलिंग के बारे में सोच सकते हो। ओके, तो ये रही बैंक निफ्टी में बात। अब बात करते हैं फिन निफ्टी के बारे में। फिन निफ्टी का अगर मैं बात करूं डेली टाइम फ्रेम की बात करें फिन निफ्टी में, तो कुछ खास है नहीं, वही बैंक निफ्टी वाला चार्ट ही फिन निफ्टी में फॉलो हो रहा है। तो सीधे इसको छोटे टाइम फ्रेम पर ही लेके चलते हैं, 15 मिनट के टाइम, क्योंकि वही चार्ट बैंक निफ्टी का फॉर्म हो रहा है और वही फिन निफ्टी का। आप देखोगे सिमिलर काइंड ऑफ आपको फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूं फिन निफ्टी में बाइंग साइड के लेवल्स की, तो वो आपका जो फर्स्ट लेवल होने वाला है फिन निफ्टी में बाइंग का, वो होगा 23,100 का। 23,100 आपका यहाँ कहीं निकल कर आता है, 23,080, 23,080 टू 100, ये जो रेंज रहेगी ये आपकी बाइंग रेंज रहेगी, ये वाली। ठीक है, फिर निफ्टी में बाइंग साइड की फर्स्ट लेवल। सेकंड, अगर आपको यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिलता है 23,250 के ऊपर, तो 23,250 आपका बिल्कुल एग्जैक्टली ये ब्रेकआउट लेवल है, ये लेवल। तो इस लेवल के ऊपर जैसे बैंक निफ्टी में करना एग्जैक्टली वही है, तो इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पर मैं बाइंग साइड के लिए फिर निफ्टी में देख सकता हूँ। ये मैंने बाइंग की बात करी। सेलिंग के लिए फिलहाल मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी सजेस्ट करूंगा, फिर निफ्टी में सेलिंग के लिए भी मत देखिए, क्योंकि ये इंडेक्स थोड़ा सा मुझे यहाँ पर सेलिंग के लिए कुछ सुटेबल लेवल नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, वीडियो से कुछ सीखा होगा। तो